सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो हम इस क्लास में संस्कृत सीयूईटी यूजी के लिए जो 2025 का प्रश्न पत्र को देख रहे थे, उसका सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे थे, उसी को यहाँ पर देखने वाले हैं। ये चौथा भाग है। देखिए, मैंने 3 भागों को ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा नहीं तो जा करके चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, रामायणे कति कांडानि सन्ति। रामायण में कितने कांड होते हैं? ठीक है, तो रामायण आप सबको मालूम ही है। रामायण में कितने कांड है? कुल 7 कांड है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। अगर फिर से रामायण से प्रश्न बना तो आप सबको किस प्रकार से सही करना है वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, तो रामायण किसकी कृति है? महर्षि वाल्मीकि की कृति है रामायण। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कुल 7 कांड है। यह अभी तो पूछा गया, और अगली बार पूछा जा सकता है कांडों का नाम, है ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। और किस कांड में कितने सर्ग है यह भी ध्यान रखिए। देखिए, बाल कांड में 77, अयोध्या में 119, अरण्य कांड में 75, किष्किंधा में 67, सुंदर कांड में 68, युद्ध कांड में 128 और उत्तर कांड में 111। कुल 645 सर्ग है। अगर इस हिसाब से देखेंगे जोड़ करके तो कुल 645 सर्ग है। लेकिन यह प्राप्त होता है कि 500 सर्ग रामायण में मिलता है। तो 500 भी सही होगा अगर ऑप्शन में है तो, और 645 सर्ग ऐसा भी माना जाता है। तो कुल यहाँ पर 24,000 श्लोक है, 24,000। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप श्लोक ही है। अनुष्टुप छंद में ही सारे के सारे श्लोक लगभग रचित हुए हैं। यहाँ पर देखिए, गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री अक्षर का एक वर्ण देखा जाता है। इसी प्रकार 24,000 श्लोक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर कुछ विषय दिया हुआ है, आप सब देख लीजिएगा। रामायण से पूछा है तो महाभारत से भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने महाभारत को भी यहाँ पर दिया हुआ है। महाभारत के रचनाकार कौन है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन हुए हैं? तो देखिए, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे शतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। 1,00,000 यानी शत और साहस्त्री, तो देखिए मिला करके 1,00,000 हो गए ना। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काव्य भी कहा जाता है। और इसके नायक कौन है? कृष्ण है। ठीक है, नायक भी पूछा जाता है, तो इसके नायक कृष्ण है। देखिए, यहाँ पर पर्व में अध्यायों का विभाजन देखा जाता है। कुल 18 पर्व है। 18 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। ठीक है, 14,000 श्लोक यहाँ पर है। सबसे छोटा पर्व देखें तो महाप्रस्थानिक पर्व है, जहाँ पर सिर्फ 1500 श्लोक है। 18 पर्वों में सबसे अंत में हरिवंश पर्व आता है, जिसे खिल पर्व परिशिष्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर कृष्ण का जीवन चरित्र हम सबको मिलता है। और इसी प्रकार कुल 1,00,000 श्लोक महाभारत में होते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे। दृश धंतव्य, दृश धातु से तब्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है? तब्यत तब्यानीय रह सूत्र से द्रष्टव्यम ऐसा रूप बनता है। क्या बनता है? द्रष्टव्यम। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण कई सारे। तब्यत तब्यानीय रह, इस सूत्र से तब्यत और अनियर प्रत्यय को कहा जाता है। तो देखिए, जब गम धातु से तब्यत प्रत्यय होता है तो गंतव्यम, पठ धातु से तब्यत प्रत्यय होता है तो पठितव्यम, हंस धातु से तब्यत प्रत्यय होने पर हसितव्यम। उसी प्रकार रक्ष के साथ तब्यत हो तो रक्षितव्यम, जी के साथ तब्यत तो जेतव्यम, दा के साथ तब्यत दातव्यम, क्रीधन तब्यत कर्तव्यम, चूर्धन तब्यत चोरयितव्यम, दृष्धन तब्यत द्रष्टव्यम। यहाँ से प्रश्न बना, देखिए। ठीक है, और स्मृ के साथ अगर तब्यत हो तो स्मर्तव्यम, इस प्रकार का रूप
हमें देखने को मिलता है। अगर अनियर प्रत्यय देखें तो इस बार तबियत पूछा, अगली बार अनियर पूछ सकता है। तो गम के साथ अनियर हो तो गमनीयम, पट के साथ अनियर हो तो पठनीयम, हस के साथ अनियर हो तो हसनीयम, रक्ष के साथ अनियर हो तो रक्षणीयम, जी के साथ अनियर हो तो जयनीयम, दा के साथ अनियर हो तो दानीयम, क्री के साथ अनियर हो तो करणीयम, चुर के साथ अनियर हो तो चोरणीयम, दृश के साथ अनियर हो तो दर्शनीयम, स्मृ के साथ अनियर हो तो स्मरणीयम, फिर स्ना के साथ अनियर हो तो स्नानीयम, फिर श्रु का देखिए श्रवणीयम और लिख का देखिए लेखनीयम। ठीक है। सीतायाः पत्युः नाम रामः अस्ति, पति का नाम। तो पति शब्द का शब्द रूप आप सबको ध्यान में रखना है। यहाँ पर होगा पत्युः। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर पति शब्द का शब्द रूप लेकर के आया हूँ। ई कारांत पुंगलिंग शब्द है यह पति शब्द। देखिए रूप कैसे चलता है। पति, पति, पतयः, पतिम, पति, पतिन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्यै, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनां, पत्यो, पत्योः, पतिषु, हे पति, हे पति, हे पतयः। इस प्रकार से यह शब्द रूप भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है वयम विपत्तौ अपि, हम विपत्ति में भी। अगर वयम है तो यहाँ पर कौन सा धातु यहाँ पर प्रयोग होने वाला है, कौन सा धातु का प्रयोग होने वाला है। तो वयम हो तो हसिष्यामः होगा उत्तम पुरुष का बहुवचन में। तो यह ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर धातु रूप लेकर के आया हूँ। हसे हसने, हस हसने धातु भ्वादिगणीय धातु है। परस्मै पदी में रूप यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए किस प्रकार से रूप चलता है। लट लकार में देखें तो हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। फिर देखिए लिट लकार का देखेंगे तो हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। इस प्रकार से। और लंग का भी ऑप्शन में था तो यह भी ध्यान में रखिए आप सब। देखिए अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसथ, अहसम, अहसाव, अहसाम। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था आप सबको उत्तम पुरुष बहुवचन में हसिष्यामः। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर संधि कौन कौन सा संधि यहाँ पर हुआ है। षडानन, सट धन आननः, षडाननः, ट का ड हो गया यानी व्यंजन संधि। ठीक है। यदि धन अत्र, यद्यत्र, ई के स्थान पर यह हुआ तो यह यण संधि। साधु धन तरति, विसर्ग के स्थान पर सकार हुआ इसलिए विसर्ग संधि। महाधन औषधम, वृद्धि हुआ इसलिए वृद्धि संधि। इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है। ठीक है। एक का अगर दो देखें तो ये दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से मैंने संधि को पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा आप सब देख सकते हैं। तो कर्तृशब्दस्य एकवचनस्य रूपाणि इमानि विभक्त्यनुसारम क्रमेण व्यवस्थापयत। विभक्ति के अनुसार क्रम से व्यवस्थापन करना है, क्रम से मिलान करना है। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ। इस प्रकार से ये देखिए कर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचन में, कर्तारम द्वितीया एकवचन में, कर्त्रा तृतीया एकवचन में, कर्तृ चतुर्थी एकवचन में, कर्तुः पंचमी एकवचन में और षष्ठी एकवचन में। तो इसी प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर शब्द रूप लेकर के आया हूँ। रीकारांत पुंगलिंग जो कर्तृ शब्द है। देखिए कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तृन्, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्ता, हे कर्तारो, हे कर्तारः। इस प्रकार से यहाँ पर रूप चलता है। तो देखिए यहाँ पर एक अलंकार पूछा गया। मैंने अलंकार भी पढ़ाया हुआ है, आप सब ने देखा नहीं तो जाकर के जरूर देखिए। देखिए कहा कस्य पुरुषो बंधुः, कौन किसका बंधु होता है, कौन किसका पुरुष मित्र होता है, बंधु होता है। किम आप्यम कस्य केनचित्, किससे हमें क्या ही मिल सकता है। एको ही जायते जंतुः, एक प्राणी एक जंतु अकेला ही जन्म होता है। एक एव विनश्यति, अकेला ही मरता है। तो सबसे पहले सामान्य सबके लिए कहा गया, फिर से एक व्यक्ति के लिए कहा गया। तो यहाँ पर सामान्य को विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है, इसीलिए क्या अलंकार यहाँ पर मिलेगा, अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लक्षण भी दिया है। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यस्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येण तरेण वा। पहले तो सामान्य उक्ति किया जाएगा और विशेष उक्ति के द्वारा उसको समर्थन किया जाएगा। फिर देखिए पहले विशेष उक्ति किया जाएगा, फिर सामान्य के द्वारा उसको समर्थन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हो तो उसे क्या कहेंगे? अर्थांतरन्यासः अलंकारः उसे कहेंगे। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि समस्या इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। समस्या समाधान, यह तो सरल ही है इसीलिए मैंने इसका व्याख्या नहीं किया है। आप सब विलोम पद भी देख लीजिए, मैंने कक्षा की हुई है। तो जतजास ततो गौ, छंद का लक्षण, छंद पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। तो उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, यहाँ पर ऐसा लक्षण मिलता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर उपेंद्र वज्रा का लक्षण लेकर के आया हूँ। उपेंद्र वज्रा में कुल 11 अक्षर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 अक्षर कुल उपेंद्र वज्रा छंद में होते हैं। और लक्षण कैसा है? उपेंद्र वज्रास जतजा ततो गौ, है ना। तो यहाँ पर देखिए गण ज के अनुसार, ये जो ऊपर लक्षण में ज है ना, इसके अनुसार जगण, त के अनुसार तगण, फिर ये ज के अनुसार जगण, और ये गौ जो है इसके अनुसार एक गुरु और एक गुरु। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर गण दिया गया है। देखिए तो इसका अगला उदाहरण है तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस प्रकार से। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस वाक्य में विशेषण पद हमको चुनना है। किसका विशेषण? राजकुमारी का। तो देखिए यहाँ पर राजकुमारी, पूर्वम पुरा काल में, कौशल राज्य कौशल राज्य में, अभी तक तो विशेषण नहीं आया। काचित सुंदरी राजकुमारी, कोई एक सुंदरी, कोई सुंदरी राजकुमारी। तो यहाँ पर क्या क्या हुए विशेषण? काचित कोई, सुंदरी, ये दो शब्द जो हुए राजकुमारी के विशेषण हुए। तो यहाँ पर सुंदरी और काचित ये दो सही हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।